गुड़हल पर बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सारे खाद पानी देकर थक चुके हैं, सभी उपाय कर चुके हैं, सारे केमिकल या घरेलू खाद दे चुके हैं, फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिल रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि पत्तियों का साइज़ बहुत ही छोटा निकल करके आ रहा है, फूल जो खिल रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं या फिर खिलने के पहले ही गिर जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है और गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ली जा सकती है, जस्ट बिकॉज ये फ्लावरिंग का ही समय है। तो अभी गुड़हल पर ये सारे काम आप करेंगे तो फूल बहुत जल्दी खिलने लगेंगे 6-7 दिनों में ही, और अभी से लेकर अक्टूबर एंड तक आप गुड़हल पर लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके गुड़हल में प्रॉब्लम आ रही है और आप खाद भी दे रहे हैं तो एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को देखते जाइए। इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आपके साथ मैच कर जाए तो सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। गुड़हल पर सबसे पहली जो प्रॉब्लम लगातार देखने को मिलती है कि यदि लगातार 3 महीने से फ्लावरिंग हो रही है, मान लीजिए फ़ैब के शुरू से ही आपके गुड़हल में फूल खिलने लगे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बरसात आते आते फूलों की संख्या कम हो जाती है और पौधा बहुत बेजान सा नज़र आने लगता है। यदि सिंपली आपको यही रीज़न समझ में आ रहा है कि लगातार फूल खिल रहे थे फिर अचानक ही फ्लावरिंग बंद हो गया, तो ऐसे में पौधे को सिर्फ और सिर्फ खाद की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ही ज़रूरत होती है। तो वीडियो में आगे आपको मैं बताऊंगी कि क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है। ये तो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है कि पौधे को खाद दे दीजिए। अब चूंकि गुड़हल के जो फ्लावर्स हैं नए टिप पर ही निकल करके आते हैं, यानी कि ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी आप फूलों की संख्या उतनी ज़्यादा ले सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कलियां खिल ही नहीं रही हैं, कलियां अपने आप गिर रही हैं, और जैसा कि अभी कमेंट सेक्शन में मैंने बताया कि पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो कई बार बरसातों में आपके पौधे पर मिली बग्स का अटैक होता है, स्नेल्स का या किसी भी तरीके के काले कीड़े वगैरह का अटैक होता है, जिस वजह से पत्तियां कटती जाती हैं। आप खाद पानी देते जा रहे हैं, ये जो कीड़े होते हैं ये पहले पत्तों के पीछे छुपे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता पत्ते कैसे कट रहे हैं, और जो मिली बग्स है वो तो दिख जाता है। यानी कि जिन पौधों में नई नई कलियां बन रही हैं उन्हीं कलियों के बीच में मिली बग्स यानी कि वाइट चिपचिपी सी जो चीज़ होती है वो अंदर ही बैठी हुई होती है। तो ये एक रीज़न है कि कलियां खिलती नहीं हैं और कलियां गिर जाती हैं, जो हमें समझ नहीं आती कि कली क्यों गिर रही है। कई बार ओवर वाटर भी रीज़न होता है कलियों के गिरने के, लेकिन गर्मी में ये पॉसिबल नहीं है, ये सर्दी में होता है हाइब्रिड गुड़हल के साथ। गर्मियों में ओवर वाटर होता ही नहीं है क्योंकि पानी सुबह शाम हम देते हैं तो सूख ही जाता है पानी। और यदि आपको लग रहा है कि आपके पौधे में यानी कि इस तरीके से कलियां बहुत सारी बन रही हैं तो प्रिकॉशनरी तौर पर आपको फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहना है, वरना लगातार एक ही पौधे में जब इतनी कलियां बनती हैं तो वो पौधा थोड़ा कमज़ोर हो ही जाता है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और पत्तियाँ जो है पीली होने लगती है उस पौधे में। तो आपको कारण समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पौधे में कलियां गिरना या पत्तों का सिकुड़ना या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत है। कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं वो आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। पहले यहाँ एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ कि यदि पत्तियाँ लगातार पीली हो रही हैं और आप पानी का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच इस तरीके से एप्सम सॉल्ट लेकर के पानी में डालना है और पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिससे कि आप देखेंगे जो पत्तियां अनायास ही पीली हो रही हैं वो अब हरी हरी लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आने लगेंगी। क्योंकि ये जो एप्सम सॉल्ट होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट है, आपके पौधे पर ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको डालने से एक तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है, दूसरा थोड़ी इम्यूनिटी भी पौधे की स्ट्रांग हो जाती है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कलियां गिरने की या पत्तियों के सिकुड़ने की तो बहुत अच्छे से चेक कीजिए अपने पौधे को, उलट पलट कर देखिए। आपको लगता है कि मिली बग्स का अटैक है जो कि अक्सर कलियों में देखने को मिलता है, तो सबसे पहला जो है सॉल्यूशन आपको अपनाना होगा कि फोर्स के साथ पानी दीजिए कलियों के ऊपर इस तरीके से। ऐसे मिली बग्स जो है उड़ करके नीचे गिरेंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, गमले को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए जो मैं शुरू में कर रही थी। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है जिससे कि मिली बग्स अक्सर 7-8 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, क्योंकि जब आप फोर्स से पानी देते हैं तो उसका जो वाइट सैप होता है वो गमले में ना गिर करके नीचे गिर जाता है और वापस नहीं। मान लीजिए आपने नॉर्मल वाटर से स्प्रे किया और नेक्स्ट डे आपको फिर से मिली बग्स नज़र आ रहे हैं तो उसमें 2-3 बूंद 2-3 ड्रॉप आप लेमन जूस के डाल दीजिए।
जितने भी सीट्रस लिक्विड होते हैं ना, इसकी वजह से सबसे पहले आपके गमले पर चींटियाँ नहीं आएंगी, और यदि चींटियाँ नहीं आएंगी तो मिली बग्स का अटैक भी नहीं होता है। तो गुड़हल के लिए ये आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि गुड़हल में अच्छी कलियाँ चाहिए, बड़े फूल चाहिए, तो सबसे पहले ये वाला ट्रीटमेंट कीजिए और उसके बाद खाद देना शुरू कीजिए। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, पत्तियां ज़रूर निकल करके आ रही हैं, लेकिन एक छोटा सा ट्रीटमेंट किया है उसके बाद से इसमें इस तरीके से नए शूट्स आने लगे हैं। आपको करना क्या है, अभी जुलाई में सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए ऊपर से 1 से 2 इंच इस तरीके से कट करना है। मैं हर श्रृंगार को कट करके आपको दिखा रही हूँ, आप अपने गुड़हल में कर लेंगे। यदि आपके गुड़हल की पत्तियां सिकुड़ी हुई और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो खाद देने के पहले ये वाला काम ज़रूर कीजिए। गुड़हल को यदि आप साइज़ और शेप देना चाहते हैं तो इसके लिए साल में सिर्फ एक ही मंथ है, और वो है फरवरी का मंथ, जब आप अपने गुड़हल को छोटा कर सकते हैं, डीप कटिंग कर सकते हैं ताकि नई नई ब्रांच और पत्तियां निकल करके आएँ। लेकिन अभी जुलाई में इसके फ्लावरिंग का समय है, तो आपको सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग ही करना है, जिससे कि आप देखेंगे नई नई पत्तियां निकल करके आ रही हैं। और सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद एक चीज़ है, एक खाद है, आपको ज़रूर देना है। कभी भी प्रूनिंग करके ऐसे ही नहीं छोड़ना है अपने पौधे को। कटिंग के तुरंत बाद यही फॉर्मूला अपनाना है जो पहले बताया कि आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे करना है। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से पत्तियां तो फ्रेश निकल कर आती ही हैं, फूलों का साइज़ भी बड़ा बड़ा निकल कर के आता है। इसका इस्तेमाल आप वैसे भी हर एक 7 डेज़ पर अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, और गुड़हल पर तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। यदि आपको समझ नहीं आ रही कि पत्तियां क्यों कटी फटी सी नज़र आ रही हैं तो एक बार इसका स्प्रे करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि इससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। यदि आप गुड़हल को रीपॉट करना चाहते हैं, यदि रूट बाउंड होता है तब भी गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो रीपॉट के लिए या फिर न्यू पौध नर्सरी से लेकर के आए हैं तो दोनों के लिए यही पॉटिंग सॉइल आपको इस्तेमाल करना है जो बता रही हूँ। आपको जो रेशियो सॉइल का बनाना है वो गार्डन सॉइल यदि आप 40% लेते हैं तो 40% सैंड या कोकोपीट ले लीजिए, और बाकी के रेशियो में आप नीम खली ज़रूर मिला लीजिए। इस जो न्यू पौध को यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो 6 से लेकर के 10 इंच के कंटेनर में गुड़हल बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। गुड़हल को थोड़ा सा रूट बाउंड पसंद है, यानी कि गुड़हल में यदि जड़ें थोड़ी सी भर भी जाती हैं फिर भी फूल खिलते रहते हैं अनटिल और अनलेस जड़ें बाहर ना आ जाएं। तो इसके लिए मैंने 8 इंच का कंटेनर लिया है। इसको लगाने का ये तरीका है, न्यू पौध यदि लगा रहे हैं तो पन्नी खोलने के बाद आपको रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है यदि अभी आपको फूल लेना है। यदि रूट बॉल को आप डिस्टर्ब करते हैं तो 45 डेज़ पीछे चला जाता है, यानी कि पौधा 45 डेज़ के बाद ही अब फ्लावरिंग कर पाएगा मिनिमम। तो इस तरीके से इस सीज़न में जब आप लगा रहे हैं तो बस लीजिए, गमले में डालिए। गमले के नीचे मैंने थोड़े से गार्डन के पत्ते ही भर दिए हैं ताकि अपने आप ही उसमें जो है नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार होता रहे। इस तरीके से ऊपर रखना है और फिर जो आपने सॉइल तैयार किया है उसको ऊपर से भर देना है। थोड़ा सा सॉइल यानी कि आप बचा कर रखेंगे। ऊपर से इस तरीके से मिट्टी को थोड़ी सी ढीली कीजिए और भर दीजिए। आप जो भी गार्डन सॉइल बना रहे हैं उसमें नीम खली 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लीजिए। इससे पौधे को ताकत मिलती रहती है और आपके पौधे की जो रूट्स हैं ना वो सूखने नहीं पाती, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर ये सारी चीज़ें खाद के तौर पे मिल जाती हैं। ऊपर से सॉइल को भरिए और थोड़ा डैब डैब करके बिठा दीजिए ताकि एरिएशन यानी कि हवा नीचे तक ना जाए। हमेशा इस तरीके से जब आप रीपॉट कर रहे हैं या न्यू पौध लगा रहे हैं तो इवनिंग के टाइम में ही करेंगे तो बेहतर होगा। और ऊपर से पानी दे करके पूरे रात धूप 1 से 2 घंटे के लिए आप अपने पौधे को दे सकते हैं, और पानी तब देंगे जब सॉइल ऊपर से आपको ड्राई नज़र आएगी। उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट करते जाइए धूप में और आप देखिए कलियां बहुत जल्दी बनेंगी। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब जिनके पास पौधा पहले से है और वो पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, जैसे मेरे इस पौधे की आप हालत देख रहे हैं या फिर जो सिचुएशंस आगे आपको वीडियो में शुरू में बताया है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, जो आगे मैं आपको बता रही हूँ। ये जो लिक्विड खाद है ये जब भी आप गुड़हल को दे रहे हैं मिट्टी का थोड़ा ड्राई होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 काउडंग केक या उपला कंडा जो भी आप कहते हैं उसे आप पानी में डालेंगे और उसमें 4-5 केले के छिलके भी डाल देंगे।
2 दिनों तक कम से कम इस पानी को ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिला लीजिए इसमें और फिर इसी पानी को अपने जो है गुड़हल के पौधे में हर एक 3 से 4 दिनों के गैप पर देते जाइए। यानी कि मान लीजिए अभी पानी यूज़ कर लिया, कंडे तो उसी में है, केले के छिलके भी इतनी जल्दी नहीं घुलेंगे, तो आपको फिर से पानी डाल करके साइड रख देना है और वापस 3 से 4 दिनों में उसी पानी को यूज़ करना है। ये जो खाद है इसका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है, सिर्फ जब आपका पौधा डोरमेंट होगा यानी कि दिसंबर में, उस समय इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये जो गोबर के कंडे उपले हैं, यदि ये आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो काउडंग मैन्योर भी आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। यानी 1 चम्मच काउडंग मैन्योर एक गमले पर आपको हिसाब लगा करके भिगो करके रख देना है। प्याज और केले के छिलके दोनों ही भिगो सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन कई लोग प्याज नहीं खाते हैं तो मैंने सिर्फ केले के छिलके बताए हैं। आप केले के छिलके और प्याज 3-3, 4-4 एक गमले पर मात्रा के हिसाब से आप भिगो दीजिए और फिर उसके पानी को इस्तेमाल कीजिए। इससे फूलों की संख्या तो बढ़ जाएगी, पत्तियां भी बहुत ज़्यादा लश ग्रीन निकल करके आएंगी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह आपके पौधे पर काम करता है। सस्ती सी खाद है लेकिन गुड़हल पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगला जो खाद है वो है ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है, नर्सरी पर भी मिलेगा। केक के फॉर्म में लीजिए, इसका पाउडर बना सकते हैं। यदि पौधा जो है बरसात में गीला है और मिट्टी गीली है तो 1 चम्मच इसको पाउडर फॉर्म में पौधे पर दे दीजिए। पाउडर फॉर्म में आप घर पर बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। सरसों के दाने से कैसे तैयार करना है इसका लिंक चाहिए तो आप मांग कर देख सकते हैं। इस खाद को देने से 3 से 4 दिनों में ही गुड़हल पर रिजल्ट नज़र आएगा। कलियों के गिरने की जो समस्या है या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से गुड़हल को हर एक 10 दिनों पे अभी फर्टिलाइज़ कीजिए अक्टूबर-नवंबर तक और ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाइए, क्योंकि फूलों को लेने का ही ये समय चल रहा है, गुड़हल पर फ्लावरिंग का ही समय चल रहा है। तो गुड़हल पर थोड़ी सी भी आप ध्यान देंगे तो आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।